राम। राम, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता का उद्धार किया था, उसी प्रकार तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया है। इस महायुद्ध में जो विजय हुई है वो मेरी नहीं, वास्तव में आप सबकी ही विजय है। आप सब ने अपने अपने प्राण दांव पर लगाकर जो मेरी सहायता की है, जो मुझे युद्ध में विजय दिलाई, उसके लिए अयोध्या का समस्त राजकुल सदा आपका आभारी रहेगा। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूं। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूं। प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंच गए हैं और वनवास की अवधि पूरी होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। सच? मेरे प्रभु आ गए? सचमुच सचमुच आप मेरे लिए स्वयं भगवान का रूप हैं। जुगल रूप को देख के सुर नर मुनि भय लीन, ब्रह्मा जी ने आए के भाव सहित स्तुति की। प्रभु, अब वो समय आ गया है कि आपने अपनी ही रची हुई माया के चक्र में सामान्य जीवों की भांति अपने को बांधकर जो रामावतार की लीला की है, उसका रहस्य बताया जाए। आप स्वयं भगवान नारायण हैं। आप जन्म मरण आदि और अंत की सीमाओं से परे हैं। आप प्रकृति के 25 तत्वों से भी परे हैं। आपके परे कोई सत्य तत्व नहीं है। आप ही संपूर्ण प्राणियों को और पृथ्वी को धारण करते हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता और परम स्वतंत्र हैं प्रभु। भगवान, वैसे तो हर प्राणी भगवान का रूप है और इसीलिए उसे भगवान कहा जा सकता है, परंतु मैं इतना ही मानता हूं कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम एक मानव हूं, जो भगवान और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य के पथ पर हानि लाभ और जीवन मरण की चिंता किए बिना दृढ़ता से चल रहा हूं, क्योंकि मानव के हाथ में बस इतना ही है। शास्त्रों ने भी मानव के लिए यही मार्ग निर्धारित किया है। राम, राम, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र।
जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता का उद्धार किया था, उसी प्रकार तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया है। मुझे देवताओं द्वारा पता चला है कि तुम स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हो, जिसने रावण का वध करने के लिए नर रूप में अवतार लिया है। यदि यह सत्य है तो भी मुझे यही वर दो कि मैं तुम्हें सदा पुत्र रूप में ही प्यार करूं। मेरी मति इससे कभी न बदले। राम, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारे बिना मुझे न यह स्वर्ग अच्छा लगता है, न देवताओं का यह आदर सत्कार। पिता का प्रेम ही ऐसा है जो बड़े भाग्य वालों को मिलता है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके इस निश्चल प्रेम से समय से पहले ही वंचित हो गया। पुत्र, भावी अटल है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने पिता के वचन के लिए वन में 14 वर्ष बिता दिए। 14 भुवनों में तुम्हारी जय जयकार होगी। लक्ष्मण, तुमने अपने भाई की निस्वार्थ सेवा में अपना समस्त संसार बलिदान कर दिया। तुम्हें धर्म और महान यश की प्राप्ति हो। सीते, पुत्री, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पिता के कुल और अपनी ससुराल दोनों कुलों का यश तीनों लोकों में फैला दिया है। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे पुत्री। राम, मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वत्स, इस समय वो वर मांग लो। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, सो आपने कृपा करके आज उसे भी पूरा कर दिया। राम, पिता का ही एक ऐसा नाता है कि पिता से मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद अमोघ होता है। सो मांगो पुत्र, जो मन में हो सो मांगो। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। हाँ, आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे और आप उन पर और भरत पर प्रसन्न हो। पिताश्री, मुझ पर एक कृपा कीजिए। मेरी माता को श्राप मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी माता को श्राप मुक्त न कर सका तो मेरा यह जीवन निष्फल रहेगा। पिताश्री, राम, तुम धर्म की सीमा हो, मर्यादा की पराकाष्ठा हो। राम, तुम्हारे दिव्य तेज से मेरे मोह और भ्रम का अंधकार दूर हो गया है।
अब मुझे कैकेयी पर भी कोई क्रोध नहीं रह गया। तुम्हारे और भरत जैसे पुत्र को पाकर कैकेयी भी धन्य हो गई है। हम अपना शाप वापस लेते हैं। आप परम उदार और महान हैं पिताश्री। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी हो, तुम्हारा कल्याण हो। आज्ञा रघुनाथ। लंकेश, हम बहुत चिंता में हैं। प्रभु, सेवक के होते हुए स्वामी को चिंता क्यों? मित्र, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में मात्र 2 दिन शेष हैं। हमने भरत को वचन दिया था कि वनवास काल की अवधि पूरी होते ही अयोध्या लौट आएंगे, और भरत ने शपथ ली थी यदि 1 दिन की भी देर हुई तो वो जलती चिता में कूद जाएगा। भरत जितना भावुक है उतना ही हठीला भी है। यही हमारी चिंता है कि पुष्य नक्षत्र की पंचमी तिथि हो गई और अयोध्या बहुत दूर है। प्रभु, इतनी सी बात के लिए आप चिंता कर रहे थे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके सेवक में इतना सामर्थ्य है कि मैं आप सबको अपने कंधों पर बिठाकर एक ही दिन में अयोध्या पहुंचा सकता हूं। भैया हनुमंत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारा पुष्पक विमान किस दिन काम आएगा? प्रभु, ये वही विमान है जो महाराज रावण कुबेर से छीन कर लाए थे। यह दिव्य विमान मन की गति से चलता है। इच्छा और आवश्यकता अनुसार छोटा और बड़ा भी हो सकता है। इसमें हर प्रकार की सुविधा है। प्रभु, हमने तो महाराज सुग्रीव से मिलकर पहले से ये योजना बना रखी थी कि हम सब पुष्पक विमान में बैठकर ही अयोध्या जाएंगे। हम सब अर्थात हम सब। प्रभु, आप क्या समझते हैं हम आपको अकेले ही अयोध्या जाने देंगे? हम सब आपके साथ नहीं चलेंगे? प्रभु, आपका राज्याभिषेक अपने नयनों से देखने का सुअवसर तो युगों तक देवताओं को नहीं मिलता। फिर ऐसे दिव्य दृश्य को देखने की लालसा किसे नहीं होगी। हम सब तो आपके अनन्य दास हैं। यदि आप हम भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे तो यह आपका न्याय होगा। हम सब यहीं अनशन करके प्राण त्याग देंगे। नहीं नहीं जामवंत जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप सबका मुझ पर ऐसा आभार है कि मैं कई जन्मों तक ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा। आप सबकी हर इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है, अन्यथा मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। रघुकुल के किसी भी प्राणी पर कोई उपकार करता है तो पूरा रघुकुल उसका ऋणी हो जाता है। आप सब अवश्य चलेंगे, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम तो संकोचवश नहीं कह रहे थे, अन्यथा हम आप सब लोगों को ले जाना चाहते थे जिससे माताओं को और भरत को अपने ऐसे मित्र दिखा सकें जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया, जिन्होंने मित्र शब्द के वास्तविक अर्थ को मानव इतिहास में लिख दिया। गुरुदेव, माताएं, भरत, शत्रुघ्न और सारे अयोध्यावासी आप सब लोगों का स्वागत कर आनंद अनुभव करेंगे। प्रभु,
आप कितने दयालु हैं। भक्त पर दया भी इस विनम्रता से प्रकट करते हैं जैसे कोई निर्धन साहूकार का ऋण चुका रहा हो। अब विलंब किस बात का है प्रभु? पुष्पक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए प्रभु। आइए। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हे वानर वीरों, राम आपका सदैव ऋणी रहेगा। इस महायुद्ध में जो विजय हुई है वो मेरी नहीं, वास्तव में आप सबकी ही विजय है। आप सब ने अपने अपने प्राण दांव पर लगाकर जो मेरी सहायता की है, जो मुझे युद्ध में विजय दिलाई, उसके लिए अयोध्या का समस्त राजकुल सदा आपका आभारी रहेगा। आपसे विदा लेते समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने पुत्रों और अपने सगे संबंधियों से विदा लेता है। संकट में फंसे एक अनजान परदेसी की इस प्रकार सहायता करके आपने परमार्थ का जो एक आदर्श मानव जाति को सिखाया है, उसके लिए समस्त वानर जाति वंदनीय है। राम का प्रणाम स्वीकार करो। सियावर रामचंद्र की जय। 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 सीता संग विमान में राजत है रघुराज, उत्तर दिशि को उड़ चला सबको लिए जहाज। राम सिया की अनुपम जोड़ी हर उपमा से परे, नयन तुला पर तोल युगल छवि क्या कोई तुलना करे। राम सिया की अनुपम जोड़ी हर उपमा से परे। हे पुष्पक, हम भरद्वाज मुनि के दर्शन चाहते हैं, इसलिए उनके आश्रम के निकट उतरने की कृपा करें।
महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाएंगे, परंतु तुम इसी समय सीधे नंदीग्राम जाकर भरत को हमारे आगमन का समाचार दे देना। जो आज्ञा प्रभु। तुम वहां ब्राह्मण के वेश में जाना। कभी कभी अचानक खुशी की सूचना मिलने से भी हानि हो सकती है, इसलिए समय की गति और भरत की मनोदशा देखकर फिर अपने वास्तविक रूप में आकर उसे हमारा संदेश देना। हम महर्षि भरद्वाज के दर्शन कर अपने मित्र निषाद राज गुह के पास चले जाएंगे। वहां सीता को गंगा की पूजा करनी है, इसलिए वहीं आकर भरत का समाचार हमें देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। लक्ष्मण, अपने आयुध यहीं रख दो, क्योंकि आश्रम में जाना है। आश्रम भारद्वाज के आए लिया आशीष, मुनि कृतार्थ पुलकित हृदय समुख पाए जगदीश। हम साची कहत हैं राजा, चारों ओरी खबर है कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा कई के अयोध्या लौट रहे हैं। अरे ई का कहता है तू रे? हमका वचन दे गए थे कि लौटत बिरिया हमरे पास जरूर पधारेंगे। अरे ऐसा कौन से मार्ग से जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे? कहते हैं आकाश मार्ग से जा रहे हैं। आकाश मार्ग से? अरे देखा हो देखा, राम प्रभु आए गए। आकाश मार्ग से विमान नीचे आ रहा है। देखा देखा ही क्या कहते हैं सच्ची मित्रता, हमारे प्रभु आए गए। अरे चलो रे गंगुआ चलो। प्रभु मेरे सरकार, प्रभु मेरे सरकार, मेरे प्रभु, मेरे मित्र। हमार सरकार, हमार मित्र। मित्र, सब कुशल से तो है? आप कुशलता की बात कहा था सरकार। हमने सुना आप हमें मिले बिना सीधे ही अयोध्या चले जा रहे हो। हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई गई जो आप हमें छोड़ के जा रहे थे? मित्र, हमने तुम्हें वचन दिया था। आपको मिले बिना कैसे चले जाते? जानत है लक्ष्मण भैया, हम जानत हैं। हमार सरकार तो वचन पालनहार है। ऐसे ही हमें थोड़े ही लक्ष्मण के समान कहा है। माई, मैया, 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 सब कुशल से तो है? हाँ भैया, सब आनंद मंगल है। तो चलो मैया, हमारी झोपड़ियां पवित्र करो। भैया, जाते समय गंगा मैया की मनोती मानकर गए थे। सुकुशल लौटकर गंगा मैया की पूजा करके ही अयोध्या लौटेंगे। पहले वो तो पूरा करा दो। सही बात है, चलो पहले गंगा मैया के ही दर्शन करते हैं। चलो चलो प्रभु, पधारो। मातेश्वरी नीरेश्वरी सर्वेश्वरी गंगे नमः। धर्मेश्वरी परमेश्वरी तीर्थेश्वरी माते नमः। आशीर्वाद यही सिय मोरा, भाग सुहाग अटल रहे तोरा। भाग सुहाग अटल रहे तोरा। मैं महाराज भरत के दर्शन करना चाहता हूँ। वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों? भाई इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? मुझे उनसे
आवश्यक काम है। सुनो भाई, वास्तव में इस समय महाराज बहुत अधीर हैं। क्यों? आज श्री राम के वनवास का अंतिम दिन है और अभी तक उनके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली। अच्छा, इसलिए अपने वचन के अनुसार महाराज भरत जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग देंगे? इसी कारण गुरुदेव ने समझाने आए हैं। तुम्हारा ये करना उचित नहीं। गुरुदेव, मैंने भैया के चरणों की शपथ लेकर यह प्रण किया था। यदि उनके आने में एक दिन का भी विलंब हो गया तो मैं जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और अभी तक चारों ओर फैले हुए दूत, गुप्तचर, इनमें से कोई भी यह शुभ समाचार लेकर नहीं आया है कि भैया के चरण अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं। यदि आज सूर्यास्त तक उनके आने की कोई सूचना ना मिली तो मेरा प्राण त्यागना निश्चित है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मेरे पश्चात और भैया के आने तक मैं अयोध्या का राज आपको सौंपता हूं। शत्रुघ्न अभी छोटा है, इसलिए यह भार आपको ही उठाना पड़ेगा। महात्मा भरत, श्रेष्ठ कुल के वीरों को समय आने से पहले ही हताश होकर निराशा का आलिंगन नहीं कर लेना चाहिए। इतिहास बदलने के लिए एक क्षण भी यथेष्ट होता है। इसलिए जिन वीरों के कर्म से इतिहास बनते हैं, उन्हें अंतिम क्षण तक कर्म और आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। यही ज्ञानियों का मत है। इसलिए सूर्यास्त से एक क्षण पहले तक तुम्हें प्राण त्यागने की बात सोचने का भी अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आप ज्ञान की बात करते हैं, परंतु भावना में ज्ञान कहां होता है? मुझे तो रह रहकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रभु को मुझ में कोई खोट दिखाई दिया है, जिसके कारण उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। श्री राम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने भरत का त्याग नहीं कर सकते। वे भरत को अपने आप से भी अधिक निर्मल मानते हैं और सदा यही कहते हैं कि मेरा भरत धर्म का सूर्य है, जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों काल में जाज्वल्यमान है। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूं। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूं। प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंच गए हैं और वनवास की अवधि पूरी होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। सच? मेरे प्रभु आ गए? सचमुच सचमुच आप मेरे लिए स्वयं भगवान का रूप हैं, जिन्होंने अपने वचनों के अमृत से मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। ये क्या कर रहे हैं महाराज भरत? मैं तो आपका भी सेवक हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हनुमान हूं। हनुमान? हनुमान? भैया, तुम तो मेरे प्राण दाता हो। तुमने ये नहीं बताया भाभी साथ है ना? और वो मेरा लक्ष्मण कैसा है? सब कुशल से हैं। श्री राम प्रभु ने रणभूमि में त्रिलोक विजयी रावण का वध करके तीनों लोगों को शोक मुक्त कर दिया है। माता जानकी आज गंगा मैया की पूजा करने के लिए रुक गई हैं। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। प्रहरी, सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।
रे नाचो रे नाचो रे नाचो। सजनी दे ताली दे ताली दे ताली दे ताली। तनी जल्दी जल्दी गाड़ी हाका हो, यही जा वही जा जिनता का हो। जल्दी जल्दी गाड़ी हाका हो। सखी राहों में फुलवा बिछाओ चलो, चुन चुन कर कांटे हटाओ चलो, दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो, दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो, राजा रानी के योग्य बनाओ चलो, दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो। चारों दिशाओं में शोर सजनी, चारों दिशाओं में शोर सजनी, ये शोर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी। माझी रे लहर लहर नदिया है, लहर लहर मनवा, लहर लहर मनवा, कब से है दर्शन के प्यासे नयनवा। जल्दी किनारे लगा ओ नैया, जल्दी किनारे लगा। आकुल व्याकुल भरत अधीरा, बहुत विलंब कियो रघुवीरा, बहुत विलंब कियो रघुवीरा। अब ना प्रतीक्षा का एक पल कटे, दृष्टि किसी की न पथ से हटे। ओ पथ चंदा का देखे चकोर सजनी,